हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। डम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। बोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करे डूंगर चढ़ ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवें सूल बबूल। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे और मेरे जाल में जीवे और मरे। बस कुछ अनजान लोग कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति तो तब बनती है जब इंसान पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित हो जाए, तब योग युक्त हुआ जाता है। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लीन, परमात्मा से संबंध हो सकता है किस में? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कुरंग कुरंग पतंग मरंग और सरंगा, कुरंग, पतंग, भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हट करके अपनी इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, कहते हैं वो व्यर्थ में अपने प्रयत्न कर रहा है। ये तो ज्ञान से और परमात्मा के उस एंटीबायोटिक मंत्र से, सतनाम से जो सांस का सिमरन है, उससे ये नरम होंगे, ये कम होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। और जिस तरीके से आप प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहे हो, हठ योग करके, तपस्या करके इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे क्या बताते हैं कि कुरंग, कुरंग कहते हिरण को, मृग, उसमें एक कान का विषय होता है, अर्थात वो सुरीली आवाज के ऊपर आसक्त हो जाता है। और शिकारी जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, शिकारी, वो क्या करते हैं, एक जो यंत्र से, एक वादक यंत्र, बाजे में एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो मृग को पसंद होती है, और उस शब्द के कारण इतना विवश हो जाता है, वो इतना जो है लाचार हो जाता है कि अपने आप जिस साइड से वो धुन आ रही है शब्द की, उसकी तरफ चल पड़ता है ऐसे। और शिकारी के पास आकर के ऐसे मुख रख देता है उस वादक मंत्र, उस वादक यंत्र के पास में, और ऐसे ऐसे बैठ जाता है, और वो शिकारी उसको पकड़ के बांध लेता है और मार के अपना आहार करता है। वो मृग के बस की बात नहीं है कि वो उस तरफ खिंचा ना चला जाए। फिर सपर्श,
कुरंग मतंग भरंग और श्रृंगा। कुरंग मतंग, अब मतंग कहते हाथी को। हाथी के अंदर सपर्श अर्थात काम वासना रजोगुण अत्यधिक होता है। और हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक जंगल में एक गड्ढा, लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं। उसके ऊपर छत देते थे पतली पतली लकड़ियों की, और उसके ऊपर फूस डाल करके, मिट्टी डाल करके और घास डाल देते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे अलग से पहचान नजर नहीं आती कि यहाँ कोई गड्ढा है उस पर छत दी हुई। और उस ट्रेंड की हुई उस प्रशिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। वो सीधी ट्रेंड होती है, सीधी वहां पहुंच जाती है और वहां हाथियों से स्पर्श करती है, अर्थात उनके शरीर अपना टच करती है, उनको वासना के लिए प्रेरित कर देती है। और जब हाथी उसकी तरफ चलते हैं तो वो आगे आगे भाग लेती है। हाथियों के 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो हथनी सीधी उस साइड में आती है जहां से वो गई थी अपने पैरों पद चिन्हों के साथ साथ, और वो सीधी आती है। हाथी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो ट्रेंड होती है कि वो एक बार उस गड्ढे से थोड़ा सा उल्टा होकर के ऐसे घूमती है, फिर दूर से हटके फिर उसी साइड पर भाग लेती है। तो हाथी इधर ना जाकर के सीधे ही उसके पीछे उस वासना वसंधे होकर के दौड़ते हैं और वो गड्ढे में गद्दाए गद 4-5 कट्ठे फिट हो जाते हैं उसमें। और फिर वो चिंगाड़ मार मार कर रोते हैं गड्ढे में गिर जाने के उपरांत। और जब वो बिल्कुल चिल्ला चिल्लू के, फिर वो बाकी हाथी भाग जाते हैं डर के। तो वो वहां चिल्ला चिल्लू के अपना नितान खूब बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जब उनको ऊपर बैठ के वो हाथी पकड़ने वाले अंकुश ठोकते हैं बुरी तरह, उनको बिल्कुल वहीं से सेट करके जब बाहर निकालते हैं, आगे गड्ढा खोद करके बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उन हाथियों को गांव गांव में, शहर शहर में ले जाकर उसको एक अपना जो है ना सवारी बना लेते हैं और उससे रोजी रोटी कमाते। सारी उम्र के लिए फंस गया, एक वासना के कारण सारी उम्र के लिए परवश हो गया। फिर बताते हैं रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप जैसे पतंगे होते हैं और दीपक के जग रहा है उसके ऊपर आकर के वो इतने विवश हैं, इतने आसक्त हैं उस रूप के ऊपर, वो पतंग उस दीपक को एक अच्छी वस्तु जानकर उसके ऊपर गिर जाते हैं और गिरते ही मर जाते हैं। उस रूप के ऊपर आसक्ता उसको कितनी महंगी पड़ी, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अब रस, जीभ का स्वाद। मछली को पकड़ने वाले एक मांस का टुकड़ा एक तार के लोहे के हुक में डालकर कांटे में और रस्सी बांध करके जल में छोड़ देते हैं, और मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए मुंह उसमें डालती है, वो झटका दे देता है, उसके वो हुक मछली के मुंह में फंस जाता है, उसको बाहर पटक देता है। अब उस जीभ के रस के प्राप्ति के लिए उसने अपनी मछली ने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया। वो बाहर आते ही मर गई और शिकारी का आहार बनी। अब गंध, महक, इसके लिए भंवरा विवश होता है, भंवरा, और वो फूल पर बैठ जाता है और शाम के समय वो इतना वो आसक्त होता है कि उस पर उठा नहीं जाता उस सुगंध को छोड़कर, और वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा वहीं पर मर जाता है रात्रि में।
कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्या बताते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा है, इंद्री एक अठ्ठ्योतीस अंगा, तुमरे संग पांचों प्रकाशा। और ये योग युगत की भाई झूठी आशा, ये तुम्हारी बनावटी बातें। तुम्हारे साथ तो ये पांचों विकार इकट्ठे ला रखे और उनमें एक एक विकार के कारण उन प्राणियों की जान चली गई, वो नहीं हट सके, उनको नहीं त्याग सके, वो इतने विवश हैं। और आपके साथ तो काल ने पांचों जोड़ दिए। ये योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे राख के अंदर अग्नि का अंगार दबा दिया जाता है और ऊपर से वो ऐसी बन जाती है वो राख ऐस कि जैसे ये बिल्कुल गर्म नहीं है और इसमें कोई आग नहीं है। ऐसे हाथ रख के देख ले तो भी महसूस नहीं होती, ऐसे लगते हैं जैसे ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया। और उसने करेड़ के देखा, राख हटा कर देखते हैं तो और तेज आंच से अंगार निकलता है। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग।